नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेशन 9 में। और इसके पहले कि मैं रियल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको बताना स्टार्ट करूं, आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से एक दो वीडियो और लगेगा, उसके बाद फिर हम रियल ट्रेडिंग के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग के फॉल्स बिलीफ्स के बारे में। जब एक ट्रेडर ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो उसके मन में बहुत सारे कुछ बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि सही नहीं होता है मार्केट के बारे में। दूसरा टॉपिक जो है वो है ट्रेडिंग के बिग पिक्चर के बारे में, कि ट्रेडिंग आखिर एंड ऑफ द डे में करना क्या होता है। उसमें बाई लो और सेल हाई करना होता है या सेल हाई एंड बाई लो करना होता है। चार टाइप्स और टाइम फ्रेम्स के बारे में। तो ये तीन चार टॉपिक्स है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जो पहला फॉल्स बिलीफ है ट्रेडर्स के मन में वो ये है कि ट्रेडिंग में कुछ सीक्रेट सेटअप होता है जो कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता है। और चूंकि वो सेटअप उनके पास में है इसलिए वो पैसा बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। दोस्तों, जो भी ट्रेड करता है उसके पास में कोई सीक्रेट चीज़ नहीं होती है। ये मार्केट इतनी आगे बढ़ चुकी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। किसी के पास में कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं होती है। और एक और फॉल्स बिलीफ है लोगों के पास में, वो ये है कि परफेक्ट ट्रेड इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कोई एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे प्रॉफिट की गारंटी 100% होती है और रिस्क बहुत छोटा होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती है, इस बात को बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। ना ही कोई परफेक्ट ट्रेड होता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ना ही कोई सीक्रेट सेटअप होता है जो किसी पर्टिकुलर लोगों के पास में है। जो भी लोग ट्रेड करते हैं वो हमेशा डायलेमा में रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग नाम ही डायलेमा का है। ट्रेडिंग में हर समय अनसर्टेनिटी रहती है, हमेशा रिस्क रहता है लॉस का। हम हमेशा रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। तो तीन चीज़ें, तीन फैक्टर होती है ट्रेडिंग में। पहला रिस्क, दूसरा रिवॉर्ड, और तीसरा जो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है प्रोबेबिलिटी, कि आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि टेक प्रॉफिट टारगेट हिट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड आपका स्टॉप लॉस हिट होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि कोई एक सेटअप बता दो या कोई एक ऐसा तरीका बता दो ट्रेडिंग का जिसमें लॉस की संभावना कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ऐसा कोई सेटअप होता नहीं है, तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं भी ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास भी सेम सिचुएशन होती है, सेम रिस्क होता है लॉस का। मैं करूँ या कोई 40 साल से ट्रेड कर रहा है वो करे, सब सेम मार्केट में सेम इन्वायरमेंट में ट्रेड करते हैं। किसी के पास में सीक्रेट कुछ भी नहीं होता है। एक सेटअप का हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे कि यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बेयर ट्रेंड में है, मार्केट नीचे की तरफ में ट्रेंड कर रही है। एक ट्रेडर है वो देखता है कि एक बेयर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने दो लेग डाउन बनाया, उसके बाद में बीच में काफ़ी सारे बेयर कैंडल्स हैं, यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो एक ट्रेडर यहाँ पे बाई कर सकता है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान ये रखेंगे कि आप बेयर ट्रेंड में बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क तो छोटा है, प्रोबेबिलिटी बड़ी है कि प्रॉफिट बड़ा हो, सॉरी रिस्क छोटा है, टेक प्रॉफिट का टारगेट आपका बड़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है कि मार्केट जो है अभी ऊपर की तरफ में जाएगी, क्योंकि ओवरऑल बेयर ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। कुछ बुल कैंडल्स जरूर बने हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी बेयर्स की तरफ में ज़्यादा भारी है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा कि अभी भी जो 60% संभावना, अभी तक अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो 60% संभावना इस बात की है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ में जाएगी, 40% संभावना इस बात की है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगी। चूंकि संभावना नीचे जाने की ज़्यादा है तो मैं प्रोबेबिलिटी की तरफ जाऊंगा और सेल साइड के ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। मैं एक दो कैंडल का और इंतज़ार करूंगा और इस बाई सेटअप के फेल होने का इंतज़ार करूंगा। और जैसे ही ये बाई सेटअप फेल होगा मैं सेल साइड की एंट्री लूंगा। लेकिन अगर मैं बाई साइड की एंट्री लेता भी हूं तो मैं इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर रहूंगा इस बात के लिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और एंड में यही हुआ। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस मार्केट में तो मैं पर्सनली यहाँ बाई नहीं करूंगा, अगर करूंगा भी तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस यहाँ का रखूंगा। मैं इस बाई सेटअप के फेल, इस डबल बॉटम के फेल होने का इंतजार करूंगा और यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई है जो सेल कर रहा है, तभी आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई है जो बाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपका सामने वाला जो आपके अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा है वो आपसे ज्यादा नहीं तो कम से कम आपके बराबर इक्वली स्मार्ट जरूर है।
ठीक है। तो आप हमेशा जो है खुद के गलत होने की संभावना को लेकर चलेंगे कि आप गलत हो सकते हैं। कभी भी 60% से ज़्यादा आप इस बात की गारंटी लेकर नहीं चलेंगे कि आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। ट्रेडिंग हमेशा से एक मुश्किल काम है। इसमें पैसा बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ लोग फिजिकल मेहनत करके पैसा बनाते हैं तो वो उनकी फिजिकल एनर्जी ड्रेन होती है। लेकिन जब आप ट्रेड करेंगे तो आप इक्वली मेहनत कर रहे हैं, जो लोग फिजिकल मेहनत करते हैं आप उतना ही मेंटली मेहनत करते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल गेम है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो आप हमेशा प्रिपेयर रहेंगे इस बात के लिए कि आप गलत हो सकते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने की गारंटी किसी भी ट्रेड में 60% की है। अच्छे सेटअप पे आप एंटर करते हैं तो 40% इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि आपका ट्रेड गलत है और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आप इस बात को जूम करके चलेंगे और एक्सेप्ट करके चलेंगे तो ट्रेडिंग थोड़ी इजी होगी और प्रॉफिट की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि किसी भी ट्रेड में जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसफुल होने की वो सिर्फ 60 से 40, 60 और 40 के बीच में होती है। अगर आप 60% वाले ट्रेड लेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेकर चलेंगे, तो आफ्टर 10 ट्रेड्स आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा जो फॉल्स बिलीफ है वो ये है कि जो बिगनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि इस मार्केट में एक बेस्ट टाइम होता है एंटर करने का। अगर एक सेटअप मिस हो गया तो फिर दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा मार्केट में एंटर करने का। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि जब मार्केट, इंडियन मार्केट का एग्जांपल लें तो 9:15 से 3:30 तक वो मार्केट चल रही है और लगातार कैंडल्स बन रही हैं और हर कैंडल पे वॉल्यूम है। इसका मतलब कि हर कैंडल पे ट्रेडिंग हो रही है। हमें रीज़न नहीं मिल रहा है ट्रेड करने का, ये अलग बात है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बिग मनी है, जो एल्गो पे ट्रेडिंग करते हैं, उनको हर कैंडल पे, हर प्राइस पे कोई ना कोई वजह मिलती है ट्रेड करने का। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिया और एक ट्रेडिंग रेंज बनाया। ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ। बिगनर के साथ दिक्कत ये होती है कि इमोशनली बहुत मुश्किल होता है किसी भी ट्रेड में एंटर करना अगर उनको लगता है कि अगर पहली एंट्री मिस हो गई है तो। जैसे एक बिगनर को लगेगा कि मुझे पहले से ऑर्डर प्लेस करके रखना चाहिए था इस कैंडल के नीचे में सेल करने का, या अगर ऑर्डर प्लेस करके नहीं रखा है तो इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे सेल कर देना चाहिए। तो अगर उसने ये वाला मौका मिस कर दिया तो वो यहाँ पर ट्रेड लेने पर डरेगा, क्योंकि इमोशनली वो वीक हो चुका है, वो ड्रेन हो चुका है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है इस फ्रस्ट्रेशन में कि उसने मौका मिस कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पूरे ट्रेंड में यहाँ पे मौका था सेल करने का, क्योंकि मार्केट पहले दो कैंडल बेयर कैंडल बनाई, जब पुल बैक लिया तो पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई डबल बॉटम बनाया इसने। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रख के, वो नहीं किया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे आप पहले से स्टॉप एंट्री सेल लगा कर रख सकते थे। आपको अगर नहीं पता स्टॉप एंट्री सेल क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे शॉर्ट बनता है, सेल बनता है। इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको 100 मौके मिलते हैं और 100 रीज़न मिलता है एंटर करने का मार्केट में। लेकिन बिगिनर को लगता है कि सिर्फ एक दो ही सेटअप है जिस पे मैं एंटर कर सकता हूँ। तो इंस्टीट्यूशंस देखिए कहाँ कहाँ सेल करेंगे। इंस्टीट्यूशन जो है हर वो बेयर कैंडल जो अपने लो के पास में क्लोज हो रहा है और जहाँ पे ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है वो यहाँ पे सेल करते जाएंगे, वो यहाँ पे फिर से शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, एक बाई स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है जो कि फेल होता हुआ दिख रहा है। तो इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे शॉर्ट करेंगे ये अजूम करके ये डबल बॉटम फेल होगा क्योंकि मार्केट ओवरऑल बेयर ट्रेंड में है। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन जो बिगिनर होगा उसको यहाँ पे एंटर करने में बहुत दिक्कत होगी। वो इसी फ्रस्ट्रेशन में रहेगा कि वो उसने इतने सारे मौके मिस कर दिए और वो शायद यहाँ पे सेल नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मार्केट अब नीचे आ गई है, बॉटम बन रहा है, चलो मैं बाई करता हूँ। यहाँ पे मैं बाई करूंगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखूंगा और मार्केट बहुत ऊपर आ जाएगी। ये बिगिनर की थिंकिंग होती है क्योंकि वो उसको छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है, उसको प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इमोशनली वो पहले से ड्रेन था क्योंकि उसने ये सारे ट्रेड्स नहीं लिए थे और यहाँ पर बाई करके उसका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन सही तरीका, एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आपको आती है तो यहाँ पे फिर से आप सेल कर सकते हैं ऊपर में अगर आपने एंट्री नहीं भी ली है तो। और आप फिर देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ में रिज्यूम हो गई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री भी मिस कर दी तो आपके पास में बहुत सारे रीजंस हैं। एज अ रिटेल ट्रेडर्स भी बहुत सारे मौके हैं जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे जो की है वो ट्रेड को मैनेज करना है। अगर ये आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो उस ट्रेड को मैनेज करने का तरीका अलग है, यहाँ पे एंटर करते हैं तो उस ट्रेड को मैनेज करने का तरीका अलग है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ में जाते जाएंगे वैसे वैसे ट्रेड को मैनेज करने का तरीका थोड़ा चेंज होता जाता है।
अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आप खुद ब खुद सीखते जाएंगे अपने मेंटोर मेंटोर के अंडर में। तो आपको चार्ट पढ़ने आना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, आपको बाई और सेल करने के वजह पूरे दिन मिलता रहेगा। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बिग पिक्चर की, जो कि होता है बाई लो एंड सेल हाई, या सेल हाई एंड बाई लो। तो इसके दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि बाई एट सपोर्ट, सेल एट रेसिस्टेंस, और यह दूसरा तरीका है कि सेल एट रेसिस्टेंस एंड बाई एट सपोर्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चार्ट में मार्केट में कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं है, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ में चली जा रही है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हुई और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ में रेस कर गई। तो यहाँ पे जो पुल बैक है, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शनली अच्छा बुल कैंडल आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट हुआ। अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर इसको नया ब्रेकआउट मानेंगे तो यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक मेजर मूव टारगेट आएगा। अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अगला मेजर मूव टारगेट आएगा। तो जब बुल ब्रेकआउट होता है तो एक बात आप समझ लीजिए कि जितने भी स्मॉल पुल बैक्स आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक होंगे वो बुल फ्लैग का काम करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगी। और जितने भी छोटे रेसिस्टेंस है, स्मॉल रेसिस्टेंस, वो सारे फेल होंगे। इस बात की संभावना बहुत हाई रहती है। जैसे यहाँ पे एक वेज बन रहा है और यहाँ पे वेज फेल हुआ, मार्केट ऊपर गई, स्मॉल पुल बैक हुआ, पुल बैक बुल फ्लैग बनी, मार्केट ऊपर गई, एक नया ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर से आप मेजर मूव टारगेट लेंगे, वो यहाँ तक हो रहा है, यहाँ पे एक वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पूरे वेज पैटर्न में कहीं भी बेयर कैंडल नहीं है। और जब बेयर कैंडल नहीं है तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि ये वेज पैटर्न फेल होगा और बुल ट्रेंड रिज्यूम होगा। और यही हुआ, आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है लगातार अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रही है और ऊपर की तरफ में जा रही है। तो मार्केट जब बुल ब्रेकआउट दे तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा या जूम करके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी इस बात की मान के चलेंगे कि अगर डबल टॉप बनता है तो वो डबल टॉप फेल होगा और मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगी, वेज बनेगा तो वो वेज भी फेल होगा और मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगी। कोई पुल बैक अगर मार्केट लेती है तो वो पुल बैक फेल होगा और बुल ट्रेंड रिज्यूम होगा, बुल फ्लैग बन जाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं बुल फोर्स बहुत हाई है, तो यहाँ पे इन सारे एरियाज में आप बाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप चाहे तो लिख लें, अपने दिमाग में याद कर लें, 100 बार लिख लें कि जब बुल ब्रेकआउट होता है, स्ट्रांग बुल ब्रेकआउट होता है, तो सारे माइनर जो रेसिस्टेंस है वो फेल होंगे, सारे डबल टॉप वेज फेल होगा और बुल ट्रेंड रिज्यूम होगा और मार्केट कम से कम मेजर मूव टारगेट की तरफ में जाएगी। ये बात बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सेलिंग माइंडसेट के होते हैं और उनको लगता है कि डबल टॉप बन गया चलो सेल कर दें, यहाँ डबल टॉप ट्रिपल टॉप बन गया चलो सेल कर दें, और बुल ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। ये गलती मैं भी करता था शुरू में, जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। तो याद रखिए, अगर मार्केट स्ट्रांग बुल ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ बाई साइड के ट्रेड्स लेने हैं, और अगर कहीं रेसिस्टेंस आपको दिखता भी है माइनर रेसिस्टेंस, तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, आपको इंतजार करना है कि वो माइनर रेसिस्टेंस फेल हो, और जब बुल ट्रेंड रिज्यूम होगा तो आप फिर से एंटर करेंगे। दोस्तों ये एक पॉइंट आपके कई सारे स्टॉप लॉसेस को सेव कर सकता है, इसलिए आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में मैंने साइकोलॉजी का बड़ा ध्यान रखा है, और मैंने इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि जो बिगनर मार्केट में आते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी भी बड़ा ब्रेकआउट हो, बुल ब्रेकआउट हो, आपको बाई साइड के ट्रेड्स ढूंढने हैं। कहीं रेसिस्टेंस मिलता भी है तो रेसिस्टेंस के फेल होने का इंतजार करना है, और जब ट्रेंड रिज्यूम होगा तो ट्रेंड के डायरेक्शन में फिर से चल देना है। सेम मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे बेयर ट्रेंड का। बेयर ट्रेंड में मार्केट लगातार नीचे की तरफ में जाती है, और जब नीचे की तरफ में जाएगी मार्केट तो आप सपोर्ट ढूंढेंगे, और बेयर ट्रेंड में मार्केट बिल्कुल सपोर्ट की तरफ में रेस करती है। लेकिन अगर आप बाई करते हैं बेयर ट्रेंड में, तो मैं पहले बता दूं कि आप पहले ध्यान देंगे कि बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका हो पहले, और मार्केट में बुल्स अपना स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर चुके हों। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। तो चूंकि बेयर ट्रेंड है तो आपको ये मान के चलना है कि सारे डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम अगर बन रहे हैं तो वो फेल होंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो बाई करने के पहले आप इंतज़ार करेंगे कि मैं सेल साइड के ट्रेड लूंगा, और सारे बाई सेटअप है उनके फेल होने का इंतजार करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर आपने ऊपर में शॉर्ट नहीं किया तो यहाँ पे एक बाई स्ट्रक्चर जरूर बन रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो आपका काम क्या है? एक वाइज
समझदार प्राइस एक्शन ट्रेडर का कि यहाँ पे बाई सेटअप के फेल होने का इंतजार करेंगे। यहाँ पे जैसे ही बेयर ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब है कि बेयर मार्केट में हावी हो चुके हैं। आप इस यहाँ पे सेल करेंगे, ना कि यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो बॉटम बन रहा था वो फेल हुआ, ये बड़ा कैंडल है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में मेजर मूव टारगेट यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पे वेज बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी है वो यहाँ पे बाई करने के लिए कहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है और आप एक बड़ा रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ट्रेंड नीचे का है तो बाई सेटअप के फेल होने का इंतजार करना है। जैसे ही बाई सेटअप फेल हो, आपको सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे ले लेना है। तो बेयर ट्रेंड में वेज फेल होगा, डबल बॉटम फेल होगा और ट्रेंड रिज्यूम होगा, इसकी संभावना बहुत हाई होती है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट फेल, सपोर्ट फेल, सपोर्ट ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकआउट। तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि बुल ट्रेंड में आपको बाई करने के मौके ढूंढने हैं और बेयर ट्रेंड में आपको सेल करने के मौके ढूंढने हैं। तो दोस्तों, जो मैनेजमेंट है वो की है कि आपको ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रेंड के साथ बाई करना है या सेल करना है। जब बाई और सेल का डिसीजन ले लें तो आप सेटअप का इंतजार करें। जब सेटअप का इंतजार खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्वांटिटी डिसाइड करें, स्टॉप लॉस डिसाइड करें, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, टेक प्रॉफिट का टारगेट कहाँ तक रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप किसी भी कैंडल पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि दिन में जो 90% से 80 to 90% जो कैंडल्स बनते हैं वो ट्रेडिंग रेंज के कैंडल बनते हैं, जहाँ पे आप बाई या सेल दोनों करके पैसा बना सकते हैं, अगर आपको ट्रेड मैनेज करना आता है तो। लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सेल करके भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ गई है और अभी तक बेयर प्रेशर मार्केट में है नहीं, बुल कैंडल्स बन रहे हैं और सारे कैंडल का साइज ठीक ठाक है। दो बेयर कैंडल है वो छोटे छोटे हैं। तो ये ब्रेकआउट फेज में मार्केट है, तो आपको जो है एंटर करना है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट फेज में हो तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ये कहेगा कि पुल बैक का इंतजार कर लो। जब पुल बैक आएगा तब एंटर करेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट में तुरंत करते हैं। जब उनको लगता है कि ब्रेकआउट का फेज चल रहा है तो छोटी क्वांटिटी में वो एंटर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हैं इस पूरे लेग में, तो आपका स्टॉप लॉस पिछला स्विंग लो होगा और पीछे में कोई स्विंग लो है नहीं, यहाँ पे स्विंग लो है। तो आप छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई करते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट का फेज है। तो आप इस बात की संभावना लेकर चलेंगे कि मार्केट या तो यहाँ से छोटा पुल बैक लेके ऊपर चला जाएगा या ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। स्टॉप लॉस आपका नीचे में है, तो अगर मार्केट पुल बैक लेती है तो मैं यहाँ पे फिर से बाई करूंगा और बाई करके मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो आप यहाँ बाई करेंगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा और मार्केट जब पुल बैक लेकर ट्रेंड रिज्यूम करती है तो आप यहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे और अपना जब मार्केट फिर से अपने एंट्री पॉइंट पे आएगी, फर्स्ट एंट्री पॉइंट पे आपके आएगी, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो अपने फर्स्ट ट्रेड पे आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करते हैं। सेकेंड एंट्री जो आपकी यहाँ होती है या यहाँ होती है, आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो वो प्रॉफिट में आप एग्जिट करेंगे। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस हमेशा एक एरिया होता है, आप स्टॉप लॉस अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। जो स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे में वो पिछला स्विंग लो होगा और स्विंग लो यहाँ पे कोई है नहीं, तो स्टॉप लॉस यही है। क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, तो क्वांटिटी आपको छोटी लेनी पड़ेगी। अगर आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेड नहीं कीजिए। लेकिन जनरली मैं कहता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ा अकाउंट जिनके पास में है, लाखों का अकाउंट है, तो वो यहाँ पे भी अगर बाई करते हैं। और अगर चूंकि आप सीख रहे हैं तो मैं सीखने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि थियोरेटिकली मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाई भी किया, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं और पोजीशन को और बड़ा करने के लिए तैयार है नीचे में, तो आप देख सकते हैं कि आप फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट में निकल रहे हैं। तो जो की है वो मैनेजमेंट है और सही स्टॉप लॉस यूज करना है। कुछ और बिलीफ है, जैसे बिगिनर सोचते हैं कि ट्रेडिंग इजी है। ट्रेडिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न वो सीख लेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बात का फिलॉसफी को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे कि अगर आप कहीं पे ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप बाई कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके इक्वली स्मार्ट है जो सेल कर रहा है, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। और वो बंदा कुछ और देख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो वो अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज करेगा। तो आप भी ये गेम खेल रहे हैं तो आपको भी अपने ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आपका मुकाबला जो है वो दुनिया के बेस्ट ब्रेन से है। दूसरी चीज़ है कि लोगों को लगता है कि जो पास्ट में उनका कोई स्किल है वो काम आएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक बिल्कुल डिफरेंट
गेम है, इसमें आपका पिछला एक्सपीरियंस कोई काम नहीं आने वाला है। कोई अगर पीएचडी करके आ रहा है और कोई 10th पास करके आ रहा है, तो पीएचडी वाला ये सोचेगा कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा ट्रेडिंग में 10th पास से। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग का उसके पीएचडी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट ये नहीं कहेगी कि आपके पास में पीएचडी डिग्री मैथ में और फिजिक्स में है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक मैनेजमेंट का गेम है, और अगर 10th पास को मैनेज करना आता है वो ओपन है सीखने के लिए, तो वो पीएचडी वाले से ज़्यादा अच्छा ट्रेड करेगा। आप एक इन्फॉर्मेशन गूगल कर सकते हैं, दुनिया का जो बेस्ट ब्रेन है उसमें से एक है आइजैक न्यूटन। और जब आइजैक न्यूटन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने बहुत पैसा गंवाया है। एक मैथमेटिशियन जो प्लैनेट के मोशन को कैलकुलेट कर सकता था, वो स्टॉक मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। इससे यह साबित होता है कि आपका इंटेलिजेंस किसी भी लेवल का हो, वो आपके स्टॉक मार्केट में काम नहीं आने वाला है। स्टॉक मार्केट में काम आने वाली चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, न्यूटन वर्सेस फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप एक हॉलीवुड की मूवी है। तो फॉरेस्ट गंप जो था वो एक डम टाइप का, एक बेवकूफ़ टाइप का आदमी था। तो अगर न्यूटन और फॉरेस्ट गंप दो लोग ट्रेड करेंगे तो हमेशा जो है फॉरेस्ट गंप ज़्यादा पैसा बनाएगा न्यूटन से। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक अलग गेम है, ये इजी नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेने से आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हैं, और कोई परफेक्ट सेटअप नहीं होता है। सब डायलेमा में ट्रेड करते हैं, सब अनसर्टेनिटी में ही ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में आसानी से पैसा बन जाता है। वो इंस्टाग्राम के रील्स देख के और यूट्यूब के वीडियोस देख के कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और इजी मनी बना रहे हैं, वो सारी बातें बिल्कुल झूठ होती हैं। एक ट्रेडर जितना शुरू के कम से कम 7 8 10 साल जितना एग्जॉस्ट होता है, जितनी मेहनत करता है, कि ट्रेडिंग उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी होती है वो पूरी सोख लेती है, तब जाके सक्सेस मिलता है ट्रेडिंग में। तो आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ट्रेडर्स की लाइफ इजी नहीं होती है। 10 10 12 12 18 18 घंटे वो काम करते हैं, तब जाके पैसा बनता है। तो आप इंस्टाग्राम के रील्स देखकर ये नहीं समझेंगे कि ट्रेडिंग इजी है, और लोग गाड़ी में चलते चलते ट्रेड कर रहे हैं और बेडरूम में बैठे बैठे ट्रेड कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। ये सब झूठी बातें हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हार्ड वर्क भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते हैं। तो आपको हमेशा एक मेंटोर की ज़रूरत होगी। एक अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको एक मेंटोर के साथ रहना पड़ेगा, जो आपको ये बता सके कि हार्ड वर्क कहाँ करना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे मार्केट ने दो बेयर कैंडल बनाया, यहाँ पे फिर मार्केट ने पॉज लिया, इनसाइड कैंडल बनाया, आप यहाँ पे बाई करेंगे। बुल्स यहाँ पे बाई करते हैं, पैसा लूज करते हैं, बुल यहाँ पे बाई करते हैं, फिर से पैसा लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेयर ट्रेंड बहुत जो है वो टाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे बाई करके पैसा नहीं बनाया जा सकता है। बेयर ट्रेंड में हमेशा सेल करना है। ये बात बताने वाला कोई होना चाहिए। तो अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, ओपन माइंड रखना पड़ेगा, सारी प्रोबेबिलिटी को देख कर चलना पड़ेगा, तभी आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छा बाय सिग्नल कैंडल बन रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेलिंग का है, तो बाई करके यहाँ पैसा नहीं बनेगा। ट्रेडिंग में जो आपका जो एज होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो भी एज आपके पास में है, उस एज का यूज़ करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके आप पैसा बना सकते हैं, और इसमें बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, हर ट्रेडर का फेवरेट होता है। कुछ लोग फॉरेक्स में अच्छा फील करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कुछ स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड में, बॉन्ड मार्केट भी होती है, कुछ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, बहुत कुछ होता है ट्रेड करने के लिए। आपको, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं तो कोई एक चीज़ आपको चूज करनी पड़ेगी जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो सेम तरीके से आपको सब कुछ ट्रेड करना होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है उसमें इंसान ट्रेड कर रहे हैं, एल्गोरिदम के थ्रू भी ट्रेडिंग हो रही है, तो एल्गोरिदम जो है वो किसी इंसान ने लिखा है। और इंसान जो भी ट्रेडिंग डिसीजन लेता है, चाहे वो ले चाहे एल्गोरिदम ले, वो ह्यूमन बिहेवियर पे लेता है, और ह्यूमन बिहेवियर ट्रेडिंग में डिसाइड होता है फियर एंड ग्रीड से। राइट? तो आप कुछ भी ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप सेम तरीका, सेम टेक्निक यूज़ करके, सेम नॉलेज यूज़ करके आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे दो चार्ट है, एक यूरो यूएसडी का है, एक गोल्ड का है। तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा यूरो यूएसडी का है और कौन सा गोल्ड का है। चार्ट को देख कर नहीं बता सकते हैं, तो फिर चार्ट के नाम से क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ भी ट्रेड करें, प्राइस एक्शन में ट्रेड करने का तरीका सेम होता है। यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर ये यूरो यूएसडी का चार्ट है फिर भी सेल करेंगे, गोल्ड का चार्ट है फिर भी सेल करेंगे। तो प्राइस एक्शन की यही खूबसूरती होती है कि एक बार आपने सीख लिया तो आप
कोई भी करेंसी पेयर, कोई भी मार्केट और कोई भी स्क्रिप्ट ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, एक चार्ट है यूएसडी जेपीवाई का, एक बॉन्ड फ्यूचर का और एक ई मिनी जो कि यूएस का स्टॉक मार्केट है। आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पे यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी पेयर, अगर आप यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करते हैं, इसका मतलब यूएसडी को बाई करते हैं। अगर आप बाई साइड के ट्रेड लेते हैं तो यूएसडी ऊपर गया, उसी वक्त फ्यूचर नीचे गिरा और उसी वक्त स्टॉक्स भी नीचे आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी एक फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से दुनिया की सारी मार्केट आपस में कनेक्टेड होती है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, तो आपको बाई साइड के ट्रेड्स लेने हैं। अगर आप बॉन्ड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम में मार्केट नीचे जा रही है, आपको सेल साइड के ट्रेड्स लेने हैं। ई मिनी ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेल साइड के ट्रेड लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरह का चार्ट हम यूज़ करेंगे। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट चार्ट होता है वो कैंडल स्टिक चार्ट होता है, जो कि एक रिटेल ट्रेडर को यूज़ करना चाहिए। प्राइस एक्शन किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी चार्ट में सेम काम करता है। आप मंथली चार्ट में ट्रेड करें या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, ट्रेड करने का तरीका सेम होता है। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ कि जो लोग बिगिनर हैं वो शुरू करें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, इससे नीचे ना जाए, क्योंकि इससे अगर वो नीचे जाएंगे तो बहुत कम टाइम होगा कोई भी डिसीजन लेने में। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको लॉजिकल एनालिसिस करनी पड़ती है चार्ट की, उसके बाद डिसीजन लेना पड़ता है, आपको स्टॉप लॉस का एरिया डिसाइड करना पड़ता है, टेक प्रॉफिट का एरिया डिसाइड करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना पड़ता है और ऑर्डर प्लेस करने में टाइम लगता है। तो इतना सब करने में कुछ टाइम लगता है। तो जनरली जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेक श्योर कि वो 5 मिनट्स से छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ना करें, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न बेस्ट होता है और 5 मिनट्स का चार्ट बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए। इससे छोटे टाइम फ्रेम में वो ना जाए। मैं भी जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ उसमें मैं लोगों से 5 मिनट्स के चार्ट पे ही इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ट्रेन करता हूँ। तो इस स्लाइड में भी मैंने यही बताया है कि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करके पैसा बनाना मुश्किल होता है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आपका जो ट्रेड है वो 1 से 5 कैंडल के तक चलता है। अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो आप तब तक होल्ड करेंगे जब तक मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, और जैसे ही मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट करेगी तो आप एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, सपोज कीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो आप बाई करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो आस्क प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, और जब एग्जिट करेंगे तो आपका ऑर्डर बिड प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। तो बिड आस्क का जो डिफरेंस है वो आपको पे करना होगा, प्लस ब्रोकरेज पे करना होगा, प्लस आप बहुत फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बीच में स्लिपेज होने की संभावना बहुत हाई रहती है। और 1 मिनट के चार्ट पे अगर 5 कैंडल तक आप वेट करते भी हैं तो वो प्रॉफिट छोटा होगा, शायद आपका ब्रोकरेज भी ना निकल पाए और जो स्लिपेज है वो भी ना निकल पाए। इसलिए आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए। और जो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको बताऊंगा उसमें आपको एंट्री के बाद कम से कम 2 लेग्स के बनने का वेट करना है, और हर लेग में कम से कम 5 से 10 कैंडल के बीच में बनना चाहिए। तो आपको कम से कम उस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है जहाँ पे कोई भी पैटर्न जो बन रहा है वो पैटर्न कम से कम 5 से 10 कैंडल तक बने, ताकि आपके पास में इनफ टाइम हो ट्रेड लेने का, टेक प्रॉफिट टारगेट प्लेस करने का। और दोस्तों, जो ट्रेडिंग का गोल होता है उसमें ये होता है कि जब आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम उसमें आपके ट्रेड लेने के बाद में 10 कैंडल्स बने और कम से कम 2 लेग्स बने, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपको उस टाइम फ्रेम को चूज करना है जिसमें कम से कम एक लेग में 5 से 10 कैंडल बन रहे हो, और वो जनरली 5 मिनट के चार्ट पे ही बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मुझे कहीं एक वेज मिल रहा है और वो वेज 5 मिनट्स के चार्ट पे है, लेकिन 500 कैंडल तक वो फैला हुआ है, 500 कैंडल में बना हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आपको वेज बन रहा है, लेकिन ये वेज आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ट को बहुत कंप्रेस किया हुआ है, और ये वेज पैटर्न बन रहा है किसमें? बहुत सारे कैंडल्स हैं यहाँ पे। तो अब मैं अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं 5 से 10 कैंडल का वेट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा देखूंगा कि ये वेज हाईएस्ट टाइम फ्रेम में और कहाँ कहाँ बना हुआ है। तो अगर मुझे 60 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी कि आवरली चार्ट पे भी अगर सेम वेज दिखता है, तो मैं आवरली चार्ट पे 10 कैंडल्स और 2 लेग्स काउंट करूंगा। जैसे यहाँ पे वेज है, ये सेम चार्ट है, पीछे जो चार्ट आपने देखा सेम चार्ट है। अब ये 60 मिनट के टाइम फ्रेम में है और 60 मिनट के टाइम फ्रेम में भी वेज बनता हुआ दिख रहा है। तो चूंकि बुल ट्रेंड है, पुल बैक हुआ, डबल बॉटम बनने की संभावना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मार्केट अब बुल ट्रेंड में ये बुल फ्लैग बन के ऊपर की तरफ में जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे बाई करता हूँ या यहाँ पे बाई करता हूँ तो मैं कम से कम 10 लेग्स और 2
तो मैं कम से कम 10 बार्स और 2 लेग्स का वेट करूंगा। यहाँ पे 10 बार से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ में रिवर्स कर गई, और 10 बार्स नहीं, लगभग लगभग 27 कैंडल्स का रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम का क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? छोटा टाइम फ्रेम में जो ट्रेड करते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं, और वो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करते हैं, बहुत ही छोटे टेक प्रॉफिट के लिए जाते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी हाई होते हैं। उनका एक ट्रेड 1 सेकंड, 2 सेकंड, कई बार 1 सेकंड से छोटा होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है जहाँ पे आप सोचेंगे कि शायद आप ट्रेड करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ये टिक चार्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरी मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूवमेंट है वो 1.12200 से 1.12230, यानी कि 3 पिप्स का सिर्फ है। और अगर मार्केट 3 पिप्स का मूवमेंट दे रही है तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट करना बड़ा इजी है, छोटा सा स्टॉप लॉस है और ऊपर में मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन मार्केट अगर मूव ही 3 पिप्स कर रही है तो आप उसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये मूवमेंट आपको देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन जब आप पिप्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ही छोटी मूवमेंट है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, स्टॉप लॉस कई बार हिट होगा। ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप मेंटली वीक होंगे, एग्जॉस्ट होंगे, और आप लंबे टाइम तक ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडर्स जो हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि मेक श्योर कि छोटा टाइम फ्रेम अवॉइड करें, और कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। और अगर चाहें तो टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटाएं नहीं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉफिटेबल हो गए हैं तो टाइम फ्रेम छोटा करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बड़ा होने लगेगा। अगर आप टाइम फ्रेम छोटा करते हैं तो प्रॉफिट तो बड़ा नहीं होगा, उल्टा आपका स्टॉप लॉस से ज़्यादा हिट होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने पिछले लो को ब्रेक किया, कंजिक्यूटिव बेयर कैंडल बन रहा है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री लेते हैं और यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं क्योंकि स्विंग ट्रेड है, 3 बुल कैंडल बनता है, लेकिन आप डरते नहीं है क्योंकि मार्केट ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयर चैनल में यहाँ पे है। तो कोई भी पुल बैक मार्केट ऊपर की तरफ मिलेगी तो वो फेल होगा, बेयर फ्लैग बनेगा और मार्केट नीचे आएगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। आप स्विंग ट्रेड की तरह इसको हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पर जब दिन खत्म होने वाला है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। यही अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप यहाँ एंटर कर रहे हैं, आप यहीं पे एग्जिट कर जाते हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो एंड में आपका स्टॉप लॉस फिर से हिट होता है, तो यहाँ का बाई और यहाँ का स्टॉप लॉस मिलके आप ओवरऑल ब्रेक इवन में दिन खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट्स के चार्ट पे कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट बड़ा हुआ। तो स्विंग ट्रेड में यही एक अच्छी बात है कि जब आपका प्रॉफिट होगा तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होगा, लॉसेज होंगे तो उसके आधा लॉस होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 लेकर चलना है। दोस्तों, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरी ट्रेनिंग लाइव आपको दूंगा। रोज़ इवनिंग में एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उसी टाइम पर लाइव आकर जूम पे ये सेशन होगा। उसके अलावा आप मेरे साथ लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी और फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, और जो भी सपोर्ट होता है जो कि एक बिगिनर को फुल टाइम ट्रेडर बनाने में चाहिए होता है वो मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।